इंडिया हर चीज में आगे निकल चुका है। किसी एक सेक्टर में हम उनसे आगे हों? मुझे नहीं लगता। नहीं है। नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्या वजह? क्योंकि यहाँ के हुक्मरान ही नहीं ठीक। यहाँ के हुक्मरान ठीक होंगे, यहाँ की आवाम ठीक होगी तो ही पाकिस्तान का कुछ आप बनेगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को शाबाश देती हैं जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने? बहुत शाबाश देती हूँ। देखिए, अभी उनको 8 साल हुए हैं, दूसरी हुकूमत को 8 साल हो गए, 2 दफ़ा आ चुके हैं, तीसरी दफ़ा भी वही आएंगे। मुझे नहीं लगता इंडिया के हालात पहले इतने बेहतर थे जितने मोदी की हुकूमत में बेहतर हो गए हैं। सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, इसके अलावा भी आप जिस इंडस्ट्री में एजुकेशन में देख लें और जिस इंडस्ट्री में देखेंगे एग्जैक्टली वो ग्रो करे। बिल्कुल, अभी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड द ओनली रीज़न आई बिलीव इज़ दैट कि दे आर ऑनेस्ट विद देयर कंट्री। हम मैम वैसे तो बहुत सारी बातें करते हैं नेबर को देखकर, हमें उनसे देख के कुछ सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमें उन्हें देख के सिर्फ ये सीख लेना चाहिए कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। देखो, अब इंडिया के जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि अब हम लोग यहाँ पे ना हर चीज़ इंपोर्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। हम लोग हर चीज़, हम ये चाहते हैं भाई हर चीज़ इंपोर्ट हो। गाड़ी है इंपोर्ट है, गाड़ी है इंपोर्टेड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है ब्रांडेड इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर। इन कंपैरिजन इंडिया का जो इंडियन जो उनकी इंडस्ट्री है जो या ओवर, हाँ, उनका ये है कि हम लोकल जितने ब्रांड हैं उनको बहुत प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और प्रमोशन का ये होता है कि इंडस्ट्री ग्रो कर जाती है, रिवॉल्व करती है, प्रोडक्ट बेहतर हो जाती है। जब प्रोडक्ट बेहतर होती है तो डेफिनेट बात है उसके अंदर आप फिर बड़े ब्रांड को कम्पीट कर सकते हैं। और आई थिंक यही एक एलिमेंट है जो इंडिया को हमसे इस वक्त आगे लेके जा रहा है, ना सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, दूसरी इंडस्ट्री में भी। ये ना ग्रास रूट लेवल पे आपकी ना एजुकेशन पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया ना स्टेम स्टडीज़ में हमारे से बहुत आगे है। उनके पास IIT जैसे वो हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत आगे हैं, जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी में आगे, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। आप जिस सिलिकॉन वैली में जिस CEO का नाम ले वो इंडियन होगा आजकल। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो ग्रास रूट लेवल पे तो स्ट्रॉन्ग है, तो उनके पास फिर वो उनके जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड होते हैं और वो ऐसी कंपनीज में बनाते हैं और इन पर काम करते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सनम। सनम, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट है। अच्छा जी, मेरा नाम मुनाज़ा है। मुनाज़ा मैम, क्या करती हैं आप? मैं एडमिन में हूँ, एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल। सलमान सर, क्या करते हैं आप? मैं कंपनी रन करता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस। ज़बरदस्त। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो है गाड़ी से रिलेटेड। आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, आपने ये गाड़ी देखनी है और गाड़ी की लुक देख के बताइएगा आपको कैसी लगी। आई थिंक ये मर्सिडीज है। मर्सिडीज है ना? पहचान लिया। लुक देख के बताइएगा कैसी लगी है। लुक बहुत खूबसूरत है और ये जो मर्सिडीज है उनसे चेंज है। ये टोटली इलेक्ट्रिक है। वाह। एक दफ़ा चार्ज करने पर मैक्सिमम आप इसे 700 किलोमीटर तक चला सकते हैं, सिर्फ 15 मिनट में चार्ज होगी। तो ये कौन सी कंट्री से? USA। वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गाड़ी है। नहीं है। दिस इज़ अमेजिंग। इस लुक है ना, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, इट्स रियली आउट ऑफ दिस। और ये फ्यूचरिस्टिक कार है और इसकी शेप देख के तो एक लग्जरी गाड़ी है, और वैसे भी मर्सिडीज है। जी बिल्कुल। और फ्यूचरिस्टिक कार है और ये 15 मिनट में आप चार्ज कर सकते हैं मुकम्मल गाड़ी, और सिर्फ 700 किलोमीटर तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। टोटली इलेक्ट्रिक है। सुपर्ब। बेसिकली मैं जो आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, ये भी गाड़ी एक बड़ी यूनिक गाड़ी है। पहले तो आपने गाड़ी की लुक देख के आपने बताना है कि लुक वाइज ये गाड़ी आपको कैसी लगी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है और फ्यूचरिस्टिक कार है। और बताइए है कौन सी? ये मर्सिडीज़ है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक मर्सिडीज़ लग रही है और बहुत मतलब इलेक्ट्रिक कार लग रही है मुझे यहाँ से। जी, ये टोटली इलेक्ट्रिक है क्योंकि इस टाइम दुनिया टोटली इलेक्ट्रिक पे काम कर रही है, और जो कि 15 मिनट में आप चार्ज करने पर मैक्सिमम जो है वो 700 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। और इसकी शेप देख के तो आपको लग रहा है? हाँ जी, बहुत फ्यूचरिस्टिक गाड़ी लग रही है। लग नहीं रही कि आज अभी लग रही है कि ये कॉन्सेप्ट कार है, फ्यूचरिस्टिक कार कह सकते हैं। क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड है और काफ़ी मतलब ऑयल की कंजम्पशन इसकी तो मतलब जीरो ही है। रेंज भी अच्छी है, रेंज भी काफ़ी अच्छी है। मतलब पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं है। पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं वही पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। और अगर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ अपने ही मुल्क में वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 40 से ज़्यादा ब्रांड है। बात करते हैं जापान जैसे मुल्क उन्होंने बीट किया, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा जो हमसाया मुल्क है, हम लोग एक साथ आज़ाद हुए, वो देखो तरक्की की राह में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम अभी गाड़ियों के चक्करों में घुसे हुए हैं। देखें आप, देखें ना कि इंडिया जिस तरह से वो टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया, IT सेक्टर में आगे निकल गया। इंडिया हर चीज़ में आगे निकल चुका है। किसी एक सेक्टर में हम उनसे आगे हों? मुझे नहीं लगता। नहीं है। नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्या वजह? क्योंकि यहाँ के हुक्मरान ही नहीं ठीक। यहाँ के हुक्मरान ठीक होंगे, यहाँ की आवाम ठीक होगी तो ही पाकिस्तान का कुछ बनेगा। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को शाबाश देती हैं जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने? बहुत शाबाश देती हूँ। देखिए, अभी उनको 8
8 साल हुए हैं, दूसरी हुकूमत को 8 साल हो गए, 2 दफ़ा आ चुके हैं, तीसरी दफ़ा भी वही आएंगे। मुझे नहीं लगता इंडिया के हालात पहले इतने बेहतर थे जितने मोदी की हुकूमत में बेहतर हो गए हैं। तो पाकिस्तान में किसी से उम्मीद है जो हमारे मुल्क को बेहतर सिमत में ले जा सके, क्योंकि मोदी जैसा तो हुक्मरान हमारे पास है नहीं। खान साहब थे, उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन उनको भी 3.5 साल की हुकूमत दी, रातों रात उतार दिया गया। मुझे नहीं उम्मीद थी कोई ऐसा हुक्मरान आगे आएगा। तो इमरान खान एक वाहिद उम्मीद है। हाँ, एक वाहिद उम्मीद है। उसके अलावा अल्लाह पे क्या चाहती हैं कि इन फ्यूचर हमारा पाकिस्तान कैसा देखना चाह रही हैं आप? मैं चाहती हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है वो तमाम कंट्रीज से आगे निकल जाए, खास करके इंडिया से आगे निकल जाए। हमें कुछ सीखना चाहिए, अगर जिस तरह से वो ग्रो कर रहा है, इस टाइम वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। उनका चैलेंज है 2 से 3 साल में वो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान ये शर्म कर लो, चाइना जैसे मुल्क को भी बीट करने जा रहा है। हमने कोई भी चीज़ खरीदनी होती है, हमारी तो मेड इन चाइना होती है, सुई तक खरीदनी होती है वो भी चाइना से होती है। पाकिस्तान का क्या बनेगा? क्या कहेंगी लास्ट पे देखने वाली ऑडियंस को? मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचो। इंडिया तरक्की कर रहा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा उससे ज़्यादा खुशी होगी। ओके। आई थिंक अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर तो कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान, और जो बाहर की गाड़ियाँ वो भी सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, असेंबल हो रही हैं सिर्फ। और उसकी रीज़न अगर आप पूछें तो मुझे ये लगता है कि उसकी रीज़न है कि अच्छे वक्तों के ऊपर इन्वेस्टमेंट यहाँ रोकी गई है। जो कंपनीज़ यहाँ आके अपने प्लांट्स लगाना चाहती थी, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती थी, हम जानते हैं उन कंपनीज़ को, उन्हें हमने कुछ खुद रोका है जो हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है। बट येस, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा रोल ख़त्म हो गया है। अगर हम अवेयर हों और हम ऑनेस्ट हों तो कोई भी और फैक्टर हो, पॉलिटिशियंस हों, कोई भी हो, वो हमें चीट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं बात करता हूँ अपने नेबर कंट्री की, इंडिया की। इंडिया जो है कि इस टाइम व्हीकल्स के हवाले से दुनिया की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है, और बात करते हैं वो 40 से ज़्यादा उनके लोकल ब्रांड है, जापान जैसे मुल्क को बीट किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, इसके अलावा भी आप जिस इंडस्ट्री में एजुकेशन में देख लें और जिस इंडस्ट्री में देखेंगे, एग्जैक्टली वो ग्रो करें। बिल्कुल, अभी एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ है, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड द ओनली रीज़न आई बिलीव इज़ दैट कि दे आर ऑनेस्ट विद देयर कंट्री। हम मैम वैसे तो बहुत सारी बातें करते हैं नेबर को देखकर, हमें उनसे देख के कुछ सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमें उन्हें देख के सिर्फ ये सीख लेना चाहिए कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। देखिए, हमारे मुल्क में कोई भी पॉलिटिशियन की बात करें, टेन्योर कंप्लीट नहीं करता। अगर उनकी बात करें, नरेंद्र मोदी रिसेंटली 2 टेन्योर कंप्लीट किया, तीसरे टेन्योर की तरफ अनकरीब जो कि उनके इलेक्शन होने के वाले हैं। तो अब देखेंगे जिस तरह से उसने अपने मुल्क को एक लेकर आगे चला है सिंसियर होके, तो हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? सर अगेन, ये जो यूथ है, आप लोग हैं, बहुत बड़ा रोल है आप लोगों का। इस मुल्क को अपने घर की तरह ओन करें अगर हम, और हम समझे कि हाँ ये हमारा मुल्क है, और किसी की जुर्रत ना हो कि इस मुल्क में आके हमारे ही रिसोर्सेज गलत तरीके से यूज़ किया जाए। अच्छा, मुझे इस गाड़ी को देख के ना मुझे अफ़गानी लड़का याद आ गया कि वो जो रिसेंटली मेरे ख्याल से बहुत स्पोर्ट कार बनाई है, मोरलेस उसकी। अब इनका क्योंकि ये मर्सिडीज़ की गाड़ी है, तो मर्सिडीज़ की गाड़ी में ये होता है, डेफिनेट बात उनकी पूरी टीम है, एग्जीक्यूशन बड़ी टीम है उनकी। तो लेकिन अगर हम कंपेयर करें टैलेंट को, तो अगर अफ़गानिस्तान का एक लड़का या अफ़गानिस्तान का एक बना सकता है, तो हम भी इसके अंदर भी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐड हो, ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि देखो, अब किसी भी चीज़ की प्रोडक्ट के अंदर होता ये है कि 80-80% जो चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। जैसे इंजन है, बिल्कुल ऐसे ही इंजन एक 20% ऐसी चीज़ है जो आप इंपोर्ट करके बीच में फिट कर सकते हैं। बाकी 80% चीज़ें, उसका डिज़ाइन, उसका इंटीरियर, उसका बाहर का, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी इंटीरियर की टीम है, टीम बन सकती है, आप बना सकते हैं। 80% चीज़ें इस तरह की गाड़ी बन सकती है। सर, ये टोटली इलेक्ट्रिक है, और जो कि 15 मिनट में आप चार्ज करेंगे तो मैक्सिमम 700 किलोमीटर तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। सर, दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की तो कोई अपनी लोकल मैन्युफैक्चर नहीं है, क्या वजह है? इसमें देखिए, मार्केट तो हमारी है। अब मैं ये तो नहीं, मार्केट हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि जो ऐसा जैसे जॉब जो सैलरी करते हैं लोग, और जितने भी जॉब लोग कर रहे हैं उनकी सब हर एक की डिमांड है कि भी गाड़ी होनी चाहिए। तो उस सेगमेंट के लिए एक अब डिफरेंट सेगमेंट है, एक लग्जरी का सेगमेंट है, एक ऐसी उससे नीचे का सेगमेंट है, और एक फिर जॉब लेवल का सेगमेंट है। देखो, अब इंडिया के जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि अब हम लोग यहाँ पे ना हर चीज़ इंपोर्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। हम लोग हर चीज़, हम ये चाहते हैं भी हर चीज़ इंपोर्ट हो। गाड़ी है इंपोर्ट है,
गाड़ी है इम्पोर्टेड होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है ब्रांडेड इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर। इन कंपैरिजन इंडिया का जो इंडियन जो उनकी इंडस्ट्री है जो या ओवर हाँ उनका ये है कि हम लोकल जितने ब्रांड हैं उनको बहुत प्रमोट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही और प्रमोशन का ये होता है कि इंडस्ट्री ग्रो कर जाती ऐसे ही है, है। रिवॉल्व करती है, प्रोडक्ट बेहतर हो जाती है। जब प्रोडक्ट बेहतर होती है तो डेफिनेट बात है उसके अंदर आप फिर बड़े ब्रांड को कम्पीट कर सकते हैं। और आई थिंक यही एक एलिमेंट है जो इंडिया को हमसे इस वक्त आगे लेके जा रहा है, ना सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, दूसरी इंडस्ट्री में भी। एक तरफ तो हमारा कोई ब्रांड नहीं है, दूसरी तरफ अगर अब हम बात करें अपनी नेबर कंट्री इंडिया की, जो कि इस टाइम इकोनॉमिकली तौर पे दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है और व्हीकल्स के हवाले से दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने के हवाले से। अगर बात करें जापान जैसे मुल्क, उन्होंने अभी रिसेंटली देखिए बात आपकी फिर वो एक बड़े लेवल पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे आ जाती है कि जब आपके ऊपर के लॉज ऐसे नहीं होंगे जो सपोर्ट करें इन कंपनीज़ को कि नया वो एंटरप्रेन्योर्स बने जो कार मेकिंग कंपनीज पाकिस्तान की के ब्रांडेड कंपनीज हैं। मैं वही बात करने लगा हूँ ना, अगर इंडिया के तो 40 से ज़्यादा ब्रांड है, ऐसे ब्रांड है जो कि वो अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर करते हुए बाकायदा उन्हें बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। टाटा है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, जिनके अच्छे खासे नाम है, उनके हर लेवल की गाड़ी है। और आप देखें भी वो अपनी आवाम उनकी जो है उनको एक अच्छे मेयार की गाड़ी दी है। ये ना ग्रास रूट लेवल पे आपकी ना एजुकेशन पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया ना स्टेम स्टडीज़ में हमारे से बहुत आगे है। उनके पास IIT जैसे वो हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत आगे हैं, जबकि हमारे पास टेक्नोलॉजी में आगे वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। आप जिस सिलिकॉन वैली में जिस CEO का नाम ले वो इंडियन होगा आजकल, बिल्कुल ठीक है। तो जब वो ग्रास रूट लेवल पे तो स्ट्रॉन्ग है, तो उनके पास फिर वो उनके जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड होता है और वो ऐसी कंपनीज में बनाते हैं और इस पर काम करते हैं। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, क्योंकि उनकी एजुकेशन हमारे से बहुत आगे है, ये हमें मानना पड़ेगा। चाहे हम जितना भी बोलें, उनकी एजुकेशन हमारे से बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत सक्सीड कर रहे हैं हमारे से ज़्यादा। जब तक आपकी एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं होगा ना मुल्क का, तो कुछ नहीं हो सकता। जब मेन फैक्टर हमारा एजुकेशन, जब आप ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन अपनी अच्छी कर लेंगे, फिर आपके पास ऐसे नर्चर्ड इंडिविजुअल्स आएंगे जो आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जनरेट होंगे पाकिस्तान में। आपको पता है हमारी एजुकेशन भी इस काबिल नहीं है या इस लेवल की नहीं है कि हम अगर मुकाबला कर सकें। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे जो निसाब है वो आज भी वही पुराने। वही बात है। तो तो जब तक आपकी पॉलिटिशियंस ये सब एक टोटल रिवैम्प चाहिए आपको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जब तक वो पूरा चेंज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर।